एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, कि जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो, ये मान लो आपके पास कोई अर्थ है। अर्थ की सरफेस पे हम एक टावर कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हाइट का एक टावर ले रहे हैं। ये टावर है यहाँ पे, ठीक है। देखो, जितनी हाइट पे आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है उतनी हाइट का हमने मान लो यहाँ पे एक टावर ले लिया, ठीक है। अब इस टावर के टॉप से अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो कोई भी बॉडी जब हम थ्रो करते हैं किसी, मान लो कोई उसको हॉरिजॉन्टल, आपने उसको वेलोसिटी दे दी v, ठीक है, तो वो कैसे, कौन सा पाथ अटेन करती है? पैराबोलिक पाथ। ये वाला देखो, ये पैराबोलिक पाथ है। इस तरह से गिरती है बॉडी, है ना। जब नीचे गिरती है तो मान लो वो अर्थ पे कहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, किस पॉइंट पे? A1 पे, यहाँ पे गिरेगी वो, ठीक है। फिर क्या किया हमने, उस बॉडी को और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो किया, वेलोसिटी बढ़ा दी उसकी, तो फिर कैसे गिरेगी वो? अब इस बार वो क्या करेगी? A2 वाली पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी अर्थ के, है ना। तो देखो, अगर ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, पहली बार में हॉरिजॉन्टल रेंज ये थी और सेकंड वाली में जब A2 पॉइंट पे वो स्ट्राइक करी अर्थ पे, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये वाली होगी। A2 की हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? A1 के कंपैरिजन में। हर बार हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो रही है? इंक्रीज। देखो, अगर हमने उसको और ज़्यादा फिर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज की, उससे उसको थ्रो किया, तो अब वो A3 पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। तो देखो, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज इन दोनों से ज़्यादा है ना। और अगर अब हम इसको इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करेंगे उस बॉडी को, तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और भी ज़्यादा होगी, है ना। पर इस बार क्या होगा, अगर इस वाली वेलोसिटी से भी और ज़्यादा वेलोसिटी से हम उसको थ्रो करते हैं तो वो बॉडी क्या करेगी, अब अर्थ के सरफेस पे फॉल नहीं कर रही है, वो यहाँ फॉल ही नहीं करेगी। देखो, यहाँ तक रीच करी। अब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे एक टाइम आएगा कि वो बॉडी क्या हो रही है, अर्थ पे फॉल ही नहीं करेगी, वो टच ही नहीं करेगी अर्थ पे, है ना। और वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगी। देखो, यहाँ से जब आप उसको ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करोगे, पर वो उसमें फ्री फॉल तो हो रहा है, मीन्स वो, ये जो आपके पास अर्थ है वो उसको अट्रैक्ट तो कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना। वो इस तरफ को अट्रैक्ट करेगी उसको। अब ये ऐसे ऐसे यहाँ से फॉल करी तो ये अर्थ क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये इस तरह से ये रोटेट करते करते कौन सा पाथ ले लेता है? सर्कुलर पाथ ले लेता है। क्लियर हुआ? और इस तरह से जो है फिर यहाँ पर ये जो आपके पास सैटेलाइट है, जब आप इस वाली वेलोसिटी से इसको थ्रो करते हैं तो ये क्या कर लेता है, एक सर्कुलर पाथ अटेन करता है और इस वाले ऑर्बिट में क्या होता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इस तरह से हम सैटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ये प्रिंसिपल है, ठीक है। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा टावर तो नहीं हम बना सकते हैं इतने हाइट का, है ना। तो हम ये वाला काम किससे करते हैं? ये रॉकेट की हेल्प से करते हैं हम, ठीक है। जो सैटेलाइट है वो किसके थ्रू जाते हैं हाइट पर? रॉकेट के थ्रू, है ना। यहाँ से हम रॉकेट भेजते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, जितनी आपको ऐसी प्रोग्रामिंग उसमें हम सेट करते हैं कि उतनी जितनी हाइट पे आपको उसको लॉन्च करवाना है ना, तो वहाँ तक वो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जाके क्या करेंगे, उसको जितनी उसकी ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, है ना, वो सब कैलकुलेटेड होता है, फिक्स है ना। तो उतनी ऑर्बिटल स्पीड से क्या करेंगे, उसको उतनी ही हॉरिजॉन्टल स्पीड से क्या करेंगे, उस सैटेलाइट को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, वो ऐसे सर्कुलर पाथ अटेन कर लेगा और यहाँ पे क्या होता रहेगा, रिवॉल्व होता रहता है ना। ये प्रिंसिपल है कि किस तरह से हम लॉन्च करते हैं किसी सैटेलाइट को। टावर की जगह हम क्या यूज करते हैं, रॉकेट यूज करते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात, है ना। क्या कहा हमने, देखो इस तरह से हम यहाँ से अगर कोई बॉडी थ्रो करते हैं, देखो पहले वो A1 पे रीच करेगी, अगर और ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो A2 पे, है ना। उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। अब अगर उसको इतनी वेलोसिटी से हम थ्रो करें कि अब क्या कर रही है, वो अर्थ पे टच ही नहीं कर रही है, वो अर्थ पे फॉल ही नहीं कर रही है वो, है ना। और वो इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगी, पर वो एक सर्कुलर पाथ अटेन करती है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या लगा रही है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। मीन्स ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू अर्थ। उसकी वजह से क्या होता है, ये सर्कुलर पाथ अटेन कर लेता है और इस तरह से सैटेलाइट क्या होता है, फिर रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। अब देखो हमने किस तरह से आप उसको राइट डाउन करोगे अगर एग्जाम में आ जाता है तो। देखो, राइटिंग थोड़ी आप देख लेना, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बोल के कर रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए अंडरस्टैंड करने में। क्या राइट डाउन किया, देखो हमने, कंसीडर ए वेरी हाई टावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ whose height is more than the height of the earth atmosphere। उतनी हाइट लेते हैं कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा हो,
ठीक है, बिकॉज अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर से कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए, है ना, अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने एक ले लिया टावर। उसके बाद देखो नंबर 1 पॉइंट क्या क्या है, लेट ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम टॉप ऑफ दिस टावर विद सम हॉरिजेंटल स्पीड। यहाँ से हमने किसी बॉडी को क्या किया, प्रोजेक्टेड किया किसी हॉरिजेंटल स्पीड से। द बॉडी विल डिस्क्राइब ए पैराबोलिक पाथ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो पैराबोलिक पाथ लेता है इस तरह से, है ना, और A1 पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा एंड हिट द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट A1। देखो विजिबल है आपको, है ना, क्या राइट डाउन किया, देखो मैं दोबारा से बोल देती हूँ। लेट ए बॉडी बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टॉप ऑफ दिस टावर विद सम हॉरिजेंटल स्पीड। The body will describe a parabolic path under the effect of gravity and hit the surface of earth at point A1, है ना, A1 पॉइंट पे हिट करेगी वो बॉडी, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो पैराबोलिक पाथ लेगी वो। क्लियर? ओके, अब देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, इफ द इनिशियल हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड। अब आप हॉरिजेंटल स्पीड को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। द बॉडी विल हिट द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट A2, है ना। अब आपने हॉरिजेंटल स्पीड इंक्रीज की तो अब वो बॉडी कहाँ पे हिट कर रही है, A2 पॉइंट पे, है ना, यही चीज हमने अंडरस्टैंड करी। थर्ड, क्लियरली द हॉरिजेंटल रेंज इन सेकंड केस इज मोर देन दैट इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस की वजह से जो हॉरिजेंटल रेंज थी वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू A2। A2 की हॉरिजेंटल रेंज ज़्यादा है A1 के कंपेरिजन में, और ये हॉरिजेंटल रेंज बढ़ती रहेगी जैसे जैसे आप हॉरिजेंटल जो आपकी वेलोसिटी दे रहे हो उसको, बॉडी को, जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी, है ना। इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द इनिशियल हॉरिजेंटल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, इट्स हॉरिजेंटल रेंज विल आल्सो इंक्रीजेस। उसकी हॉरिजेंटल रेंज भी बढ़ती रहेगी ये वाली, है ना। देखो इसकी हॉरिजेंटल पहले ये थी, फिर ये थी, अब हॉरिजेंटल, देखो हॉरिजेंटल रेंज बढ़ रही है जैसे जैसे हॉरिजेंटल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एंड फाइनली ए स्टेज विल कम व्हेन द बॉडी विल नॉट हिट द अर्थ। एक ऐसा टाइम आएगा जब जो बॉडी है वो अर्थ पे हिट नहीं करेगी। देखो ये वाला वो पॉइंट है, वो अर्थ पे हिट नहीं करेगी, बट विल ऑलवेज बी इन ए स्टेट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इन एन अटेम्प्ट टू फॉल टू अर्थ। पर वो क्या होगी, उस पर ग्रेविटी तो उस पर लगी रही है ना, वो चाह रही है कि वो क्या करे, अर्थ पे फॉल करे। तो इस तरह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगती रहेगी और उसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ अटेन कर लेता है वो, ठीक है। देन द बॉडी विल डिस्क्राइब ए स्टेबल सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ एंड बिकम ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और वो एक सर्कुलर पाथ अटेन कर लेता है और क्या बन जाता है, एक अर्थ का सैटेलाइट। इस तरह से फिर वो सैटेलाइट क्या करता है, इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है। क्लियर है? इस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है। अब नेक्स्ट है देखो ऑर्बिटल स्पीड। इसके बारे में इसकी जो आपके पास फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो फॉर्मूला भी, ठीक है। पर होता क्या है देखो, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट क्या है, द स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। मीन्स कितनी स्पीड चाहिए किसी सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, हमें कितनी हॉरिजॉन्टल स्पीड देनी पड़ेगी ताकि वो इस वाले ऑर्बिट में क्या करे, रिवॉल्व करे, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो देखो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट के बारे में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अब हम ऑर्बिटल स्पीड किस तरह से, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कैसे फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।